शाम ढलते ही गांव में ठंड छा गई। हवा भारी हो गई, गीली मिट्टी और अनजानी चीजों की गंध से भर गई। राजेश को पास के एक गांव जाना था। उसने शॉर्टकट लेने का फैसला किया। जंगल से होकर पुरानी जीप में जान आ गई। उसकी हेडलाइट्स बढ़ते अंधेरे को चीरती हुई। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, परछाइयां रोशनी के किनारे पर नाचने लगीं। हवा तेज हो गई। पत्तों को सरसराहट और पेड़ों से फुसफुसाते हुए, या वे फुसफुसाहट थे। राजेश ने अपना सिर हिलाया, बढ़ती बेचैनी को दूर करते हुए। बढ़ती बेचैनी को दूर तक हेडलाइट्स टिमटिमा गईं। पल भर के लिए सड़क अंधेरे में डूब गई। जब वे स्थिर हुए तो राजेश ने उसे देखा। एक महिला सड़क के किनारे खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उसकी पीठ उसकी ओर थी, उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था। इंतजार कर रही है। उसने जीप धीमी कर दी। बेचैनी की भावना उस पर हावी हो गई। उसने खिड़की नीचे कर दी। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, वह चिल्लाया। जंगल की खामोशी में उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। महिला धीरे से मुड़ी। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें गहरी और अथाह थीं। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी निगाहों में एक अजीब सी तीव्रता थी। राजेश हिचकिचाया। उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। वह उसे फंसे हुए नहीं छोड़ सकता था। अंदर आ जाओ, उसने अपनी आवाज पर जोर डालते हुए कहा। महिला जीप की ओर बढ़ी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। जैसे ही वह उसके पास बैठी, गाड़ी से एक ठंडी हवा चली, जिससे उसकी हड्डियां जम गईं। उसने बातचीत करने की कोशिश की, दमनकारी चुप्पी को तोड़ने के लिए। आप कहां जा रही हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस आगे घूरती रही। उसकी निगाहें सड़क पर टिकी हुई थीं। उसकी चुप्पी परेशान करने वाली थी। भाग 5। कार में बेचैनी। जंगल मानो उन पर टूट पड़ता था। हर पल के साथ अंधेरा गहराता जाता था। हवा भारी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। राजेश ने अपने साथी पर नजरें चुराईं। डैशबोर्ड की मंद चमक में उसका चेहरा झिलमिलाता और हिलता हुआ लग रहा था। उसकी विशेषताएं धुंधली हो रही थीं। उसने रियर व्यू मिरर को एडजस्ट किया। एक पल के लिए उसने उसका प्रतिबिंब देखा। यह वही निकी ही वह नहीं थी। एक भयानक चेहरा, एक खामोश चीख में विकृत, उसे घूर रहा था। वह जल्दी से दूर हो गया। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। उसके पैर ने एक्सीलरेटर पर जोर से दबाया। उसे जंगल से बाहर निकलना था। भाग 6। एक भयानक परिवर्तन। महिला मानो उसके डर को भांपकर उसकी ओर मुड़ी। उसके मुंह से एक धीमी सी गुर्राहट निकली, जिससे उसके अंदर दहशत की लहर दौड़ गई। उसकी त्वचा फटने लगी, जिससे नीचे सड़ता हुआ मांस दिखाई देने लगा। उसकी आंखें एक भयानक, द्वेषपूर्ण रोशनी से चमक उठीं। उसके दांत नुकीले नुकीले हो गए। कार सड़ान से भर गई। उसका दम घुटने लगा। उसने ब्रेक पर जोर से प्रहार किया। जीप फिसलकर रुक गई। वह दरवाजे के हैंडल के लिए हाथापाई करने लगा, लेकिन वह हिला नहीं। वह फंस गया था। भाग 7। आतंक से मुक्ति। दहशत उसके अंदर दौड़ गई। वह किसी भी चीज के लिए लड़खड़ा गया, खुद का बचाव करने के लिए कुछ भी। उसकी उंगलियां यात्री सीट पर पड़े एक रिंच के चारों ओर बंद हो गईं। वह बेतहाशा झूला, प्राणी को चेहरे पर पकड़ लिया। क्रोध और दर्द से भरी एक चीख जंगल में गूंज उठी। वार की वुख्त ने उसके बगल वाली खिड़की को चकनाचूर कर दिया।
उसने बचे हुए टुकड़ों को बाहर निकाला और जीप से बाहर निकल गया। अंधेरे में अंधाधुंध दौड़ रहा था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह प्राणी की गुस्से वाली चीखें अपने पीछे सुन सकता था, जो उसे आगे बढ़ा रही थीं। खंड 8 वास्तविकता में वापस। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह जंगल के किनारे पर नहीं पहुंच गया। सांस के लिए हांफते हुए परिचित गंदगी वाली सड़क पर गिर पड़ा। भोर की पहली किरणें अंधेरे से टूट रही थीं। आसपास के खेतों पर एक अलौकिक चमक बिखेर रही थी। चिड़ियों के गीत हवा में भर गए, जो अभी अभी उसके द्वारा अनुभव की गई भयावहता के विपरीत थी। वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसका शरीर कूटा हुआ था और कांप रहा था। उसने जंगल की ओर देखा, जो अब सुबह की कोमल रोशनी में नहाया हुआ था। यह शांतिपूर्ण लग रहा था, लगभग शांत, लेकिन वह सच जानता था, अंधेरा छाया रहा। खंड 9 ग्रामीणों की प्रतिक्रिया। वह गांव वापस भागा। उसकी आंखों में एक भूतिया दृश्य था। उसने अपनी कहानी सुनाई। उसकी आवाज कांप रही थी। उसके शब्द एक दूसरे पर गिर रहे थे। ग्रामीणों ने सुना। उनके चेहरे दया और संदेह के मिश्रण से सराबोर थे। उन्होंने यह सब पहले भी सुना था। कुछ लोगों ने इसे एक बुरे सपने के रूप में खारिज कर दिया, उसकी कल्पना की उपज। दूसरों ने, बड़े लोगों ने, जानने वाले इशारों से सुना। वे उसकी बातों में सच्चाई जानते थे, लेकिन उस दहशत पर किसी को शक नहीं था जो उससे चिपकी हुई थी। उसकी आंखों में कच्चा डर था। उसने कुछ देखा था, कुछ ऐसा जिसने जंगल को आतंकित कर रखा था। खंड 10 सताना जारी है। गांव में जीवन चलता रहा। सूरज उगा और अस्त हुआ। बच्चे खेतों में खेलते थे, लेकिन फुसफुसाहट बनी रही। सफेद साड़ी में महिला की कहानियां, भूतिया सहयात्री और राजेश। उसने फिर कभी कहानियों का उपहास नहीं किया। वह उस रात की स्मृति अपने अंदर गहरे तक लिए रहा। जंगल अपने रहस्य समेटे हुए था। उसका अंधेरा हवा में फुसफुसा रहा था। सताना जारी रहा और इसीलिए डर